दोस्त पर आज हम लेकर आए एक और मज़ेदार वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उधार की सीख के बारे में। मीन्स एक प्रेरक कहानी है, एक ये मोटिवेशनल स्टोरी है जिसमें हम बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ नया। लेट्स गो। उधार की सीख एक प्रेरक कहानी मैं आज को आपको बताना चाहूँगा। उधार के ऊपर ही पूरी ये कहानी बनी है। मैंने आज ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी थी, पूरी मैंने अपने दिमाग से। तो आज पूरी जो आपके उधार का जो चक्कर है, पूरा एक प्रेरक कहानी जो मैंने बनाई है, तो ये आपके लिए आज पूरे तैयारी करके मैं आज आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक उधार की सीख। तो चलिए, किसी छोटे से गांव में एक रामू नामक एक किसान रहता था। रामू गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। ठीक है, समझना, किसी एक छोटे से गांव में नामक एक रामू नामक का, रामू कह दो, राम कह दो, कुछ भी कह दो, आपकी वो ऊपर है। रामू नामक एक किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गरीब, देखो सबको पता है गरीबों का दिल तो बड़ा होता ही है, सबको पता है वो तो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक मेहनत से खेतों में काम करता था। वो मेहनत से खेतों में काम करता था और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी लेकिन एक चीज़ थी जो उसे हमेशा अपने पास रखनी थी। वह क्या थी? सुनिए, वह थी उसकी ईमानदारी। सही बात है, ईमानदारी हमेशा दूसरों की दिल जीत लेती है, दूसरों से प्यार बढ़वाती है। हमेशा अपने दिल में ईमानदारी रखें, ठीक है। रामू का एक पड़ोसी था जिसका नाम मन्नू था। अब पड़ोसी से हम हेल्प मांगे, कुछ भी करें, हम पड़ोसी को तो कभी मना कर नहीं सकते, ठीक है। अब जब रामू का पड़ोसी था मनु, और वो जो मनु था उसका जो पड़ोसी था ना रामू का, वो बहुत चालाक था। ठीक है, चालाक व्यापारी था। वो व्यापार करता था, उसका बिजनेस था। किसी का भी बिजनेस मान लो, जैसे कोई बिस्कुट का, चिप्स का, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, होलसेलर था, मैन्युफैक्चरर था, कुछ भी मान लो, वो एक चालाक व्यापारी था, कुछ भी कहो, जो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से उधार लेता। अब जो इसमें उधार शब्द आया वो चीज़ समझिए। दूसरों से उधार लेता था, मतलब जो जो मनु था वो अपने दूसरों से, मतलब जो पड़ोसी था रामू, उससे उधार लेता था। और भी जने थे पड़ोसी में, उनसे उधार लेता था। मनु का जो दिल था वो बिल्कुल साफ नहीं था, बस उसका जो पैसा है वो दिखता था, दूसरों का पैसा ले लूँ बाद में नहीं दूँ, ठीक है। अब अपने फ़ायदे के लिए उधार लेता लेकिन चुकाने में कभी सजीता नहीं था उसका कभी भी। चुकाने में वो मुंह इधर उधर कर देता। जब भी रामू की शॉप के आगे से निकलता था तो मुंह उसके सामने हाय हेलो नमस्ते वगैरह कुछ नहीं होती थी। क्यों? उधार हमेशा दूसरों का रिश्ता भी तोड़ देती है, अपने घर के रिश्ते भी तोड़ देती है। उधार दूसरे अपने घर के रिश्ते, दिल तोड़ देती है। और दूसरा सोचता है, जिससे आपने उधार लिया है ना, वो भी सोचता है आज के बाद मैं उधार नहीं लूँगा, नहीं दूंगा, ठीक है। और लूँगा जो है वो मन्नू तो इतना बेशरम था। वो इंसान, इस कहानी में जो मन्नू है वो बहुत बेशरम है। उसने उधार लेना नहीं छोड़ा, चाहे वो कितना लेता रहे, पर लेगा ज़रूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मनु एक दिन रामू से कहा, रामू भाई, मेरी फसल इस बार बिल्कुल नष्ट हो गई, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब जो मन्नू ने रामू से पैसे मांगे, किस लिए मांगे? उसकी फसल नष्ट हो गई, ठीक है। किस लिए मांगे? उसकी फसल नष्ट हो गई, ठीक है। जब फसल उसकी नष्ट हो गई, फसल नष्ट होने के बाद रामू ने सोचा कि हाँ ठीक है, दे दें। अब मनु ने कितने रुपए मांगे? 500 रुपये उधार दे सकते हो। 500 रुपये मांगे थे उसने। $500 डॉलर, एक डॉलर में 83 रुपये होते थे। $500 मांगे थे उसने। उस टाइम पे वो डॉलर भी है, वो बाहर का इंसान है, शहर का है, डॉलर चल रहे हैं, ठीक है। जब उसने $500 मांगे, रामू ने सोचा मनु हमेशा उधार ही लेता रहता है। वही बात आ गई, मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले गाइस दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। रामू ने अभी सोचा, क्या सोचा? जो मैंने अभी बताई थी, मनु पहले से ही उधार लेता था, ठीक है, लेकिन उसका कभी भी चुकाने का इरादा नहीं होता। फिर भी अगर वह आज सच्चा है
और मुझे मदद की ज़रूरत है तो मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। रामू ने मन्नू को 500 रुपये उधार दे दिए। रामू ने मनु को 500 रुपये उधार दे दिए। मनु ने वादा किया कि वह कुछ दिनों में रुपए लौटा देगा। अब जो मनु का जो वादा था वो तो बिल्कुल बेकार था, है ना, क्योंकि मनु एक चालाक व्यापारी था, बहुत ईमानदार तो था ही नहीं, रामू की तरह ईमानदार था नहीं। मनु बहुत चालाक था, ना ही वो उधार लौटाता ना कुछ करता। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। रामू ने तो मनु को 500 रुपये दे दिए, पर मनु ने वादा भी कर दिया। उसके आगे चलते हैं क्या कहा उसने। लेकिन जैसे जैसे समय ही बीता, मनु ने ना तो पैसे लौटाए ना ही कोई जवाब दिया। रामू को चिंता होने लगी। उस ज़माने के 500 रुपये बहुत थे। ये जो मैंने कहानी लिखी है बहुत पुराने ज़माने की कहानी है गाइस। तो ये जो कहानी है, जो पहले के ज़माने में जो 1 रुपये 2 रुपये होते थे ना, बहुत कुछ आ जाता था। आज के समय में तो 1 रुपये में टॉफ़ी भी आती है, वो अलग बात है। चले आगे उसको चिंता होने लगी। वह जानता था कि मनु हमेशा दूसरों से उधार नहीं चुकाता, लेकिन वह उम्मीद भी करता था कि वह इस बार ऐसा नहीं करेगा। सही बात है, जब रामू को उम्मीद थी वो ऐसा नहीं करेगा। मनु वादा करके गया था कि रामू भाई मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद रामू ने मनु से उधार की रकम वापस मांगी। मनु ने उसे कुछ बहाने बनाए। रामू भाई इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार आकर ले जाना, तब तक मेरे पास पैसे और भी अच्छे वादे रहेंगे, है ना। मनु का जो वादा हुआ, अब उसकी जो दूसरे की ट्विस्ट आया वो सुनिए क्या हुआ था। रामू जब मनु के पास गया, उसके पास बहाने तो रहते ही थे मनु के पास। मनु ने बहाना बनाया कि मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं, जब मेरे पास पैसे नहीं है अगली बार आकर ले जाना, तब तक मेरे पास और भी अच्छे हो बहाने होंगे। मनु ने सोचा तब तक तो मेरे पास और भी बहाने होंगे। ठीक है, रामू को गुस्सा आया लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा क्या करें, मनु ऐसा ही है, मुझे अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है, भले ही दूसरों से धोखा मिल रहा हो चाहे मुझे। रामू की सबसे अच्छी बात ये थी कि दूसरों से धोखा मिल रहा हो रामू को, पर रामू ने कभी भी गुस्सा नहीं करा। मनु बस अपने बहाने बनाता रहता था, पैसे कभी लौटाता नहीं था, बस इसकी यही बहुत गलत बात थी। ठीक है, आगे की जो कहानी है वो सुनते हैं, चलिए। समय और भी बीतता गया लेकिन मनु ने कभी पैसे वापस नहीं किए। समय बीतता गया, कभी मनु ने पैसे वापस नहीं किए। रामू ने मांगे भी थे, मनु के पास बहाने मिले ही रहते थे। मनु के पास बहाने इतने सारे थे कि मनु ने बहानों से एक लाइन की जो डायरी समझ सकते हो आप, उसकी जो माइंड में जो डायरी छपी हुई थी, मनु के दिमाग में डायरी की जो बहाने की डायरी है ना, वो एक लाइन से पूरे लाइन में भरी थी। ठीक है, लेकिन मनु ने कभी पैसे वापस नहीं किए। आप समझ लेना 1 2 3 4 5 6 साल हो गए हों, पर मनु ने पैसे वापस नहीं किए। रामू को यह अनुभव हुआ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं है, बल्कि यह विश्वास और रिश्तों का मामला है। रामू ने यह समझा कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसे बिना रिश्ता टूट सकता है। समझिए, समय आप बिता देते हैं, उधार ले लेते हैं, उधार वापस भी नहीं करते हैं, पर उधार वापस करके आपको उधार देना भी पड़ता है। सही बात है, उधार जब आप ले रहे हो तो उसको वापस भी करना पड़ता है। साफ सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ, जब भी आप किसी से उधार ले रहे हो तो उसको आप वापस भी करो टाइम टू टाइम। मैं तो आपको यही कहूँ कि उधार लेना मत। ये कहानी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उधार बहुत लेने लग गए हैं आज भी, और हर जगह उधार चल रहे हैं। जो ब्याज का काम करते हैं वो भी आजकल बहुत उधार लेने लग गए हैं। मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो
उधार एक ऐसी चीज़ है ना, रिश्ता ज़रूर हटा देती है, रिश्तों में दरार डाल देती है। जैसे दीवारों में दरार आती है ना, दीवारों में दरार, वो रिश्तों में दरार डाल देती है उधार। चलिए, जब रामू ने ये समझा कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उसका चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रिश्ता तो टूटना ही टूटना है। जब आप मनु ने जब उधार वापस ही नहीं किया तो रामू ने तो रिश्ता तोड़ना ही है। और बाद में तो रामू को या उसको एक सीख मिल गई, रामू को भी, कि आज के बाद मैं अभी उधार किसी को नहीं दूंगा, अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिन मनु की स्थिति और भी खराब हो गई। अब बात समझना, यहाँ से जो लाइन चालू हुई है ना, जो यहाँ से जो स्क्रीन चालू हुई है, जो मेरी कहानी की, जो प्रेरक कहानी की, मोटिवेशन स्टोरी की जो लाइन से चालू हुई हैं, अब इसमें जो ट्विस्ट आएगा ना वो सुनना कि क्या हुआ। मनु की स्थिति और भी ख़राब होने लगी। उसे अपने व्यापारी दोस्तों से पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने उसे उधार देने से इनकार कर दिया। सही बात है, वो जब उधार वो लेता है तो देता नहीं है, तो ना कोई उसको उधार देगा ना उसको कोई उधार लेगा। ठीक है, उधार लेगा भी क्यों? सही बात है, जब उससे उधार लेगा तो वो तो अपने पैसे ज़रूर मांगने आएगा। और पहली बात तो उससे उधार लेगा क्योंकि वो इंसान खुद उधार मांग रहा है। मनु को कोई भी उधार नहीं देगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उसके दिलों में हर चीज़ में तो ना कोई उसे उधार देगा। ठीक है, क्योंकि रिश्ता तो टूट ही गया सबका, क्योंकि दिलों में तो उसके दिल में जगह ही नहीं बची। मनु को अब जो याद आई ना, उसको स्थिति जब उसकी इतनी ख़राब हो गई, पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई, तब दूसरों के पास गया कि भाई मुझे उधार की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। किसी ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि उधार ने उसके जो दिल की जो दरार है वो डाली थी, क्योंकि उसने किसी के भी पैसे नहीं लौटाए, तो डालनी थी, आनी थी भाई। मैं तो इतनी मैं सच में बता रहा हूँ। आजकल यहाँ के जो काम चल रहे हैं, आजकल यहाँ पे भी लोग बहुत उधार मांगने लग गए हैं। तो उधार मांगने से क्या होता है, यहाँ से तो उधार भी आप डेली मांगने जाते हो। उधार डेली क्या, आजकल के लोग भी बहुत उधार मांगने लग गए हैं, तो उधार कोई नहीं देने सकता, उधार कोई देगा ही नहीं। सही बात है, ये इफेक्ट बात है। मैं इतनी बात गारंटी से कहता हूँ, कोई भी आप आज के समय में आप उधार भी दे दोगे ना, कोई उधार देने नहीं आएगा आपका। ठीक है, जब उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई, उसने अपने व्यापारी दोस्तों से पैसे ज़रूरत मांगी, पर लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया। मनु को समझ में आ गया कि अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज कर दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, वीडियो तो मैं स्टार्ट ही करूँगा, कोई नहीं। पर रामू के पास आया और बोला, रामू भाई मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब यहाँ की जो लाइन आई, रामू के पास आ गई। पहले की लाइन उनके व्यापारी दोस्तों के पास थी, क्योंकि मनु एक व्यापारी था। कैसा व्यापारी था? चालाक व्यापारी। जब वो मनु अपने चालाक व्यापारी के पास, जो सॉरी गलती से बोल दिया था मैंने, मनु चालाक व्यापारी था, वो अपने व्यापारी दोस्तों के पास चला गया। जब अपने व्यापारी दोस्तों के पास गया तो व्यापारी दोस्तों ने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसे वो वापस लौट आएगा नहीं। आगे सुनते हैं। जब वो रामू के पास गया तो रामू से मनु ने कही कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रामू, ठीक है, मैंने तुमसे जो 500 रुपये उधार लिए थे उसे चुकाने में मैं हमेशा लापरवाह रहा। मनु के मुंह से सबसे पहली बात यही निकली, जब मैंने आपसे 500 रुपये लिए थे रामू, तो मैं उसे चुकाने में लापरवाह रहा। क्यों रहा? उसके चालाकी पने से, उसके दिल में जो उसकी करवाहट थी, उसकी वजह से, दिल में जो उसकी चालाकी थी, जो उसकी ईमानदारी थी, वो बहुत बेकार थी, इसलिए वो लापरवाह रहा। हमेशा ईमानदारी अच्छी लगे तो लोग भी आपको ये देंगे कि हाँ उधार देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि उधारी और जिम्मेदारी में कितना फ़र्क है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। उसने कहा, मन्नू ने, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ठीक है, रामू मुस्कुराया और बोला, मनु, यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वह हमेशा विश्वास में होना चाहिए। जो सबसे
महत्वपूर्ण है ना, जैसे पैसे आपने उधार में लिए तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसे आप विश्वास पे रखें कि हाँ, विश्वासघात नहीं करें कि हाँ मैं उसको नहीं दूंगा बाद में। विश्वास दें उसको, विश्वास से लें कि बाद में उसको हाँ देने ही है तो देने हैं। चाहे टाइम लिमिट दे दो कि हाँ मैं 1 महीने बाद दे रहा हूँ, 2 महीने बाद दे रहा हूँ, ले भी रहे हो ना तो सबसे बढ़िया बात है आप विश्वास से लें। और जो चीज़ है आप उधार ले रहे हैं तो उसको वापस भी करें, सबसे बढ़िया बात मैं कह रहा हूँ। और मेरी तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप उधार ही ना लें, क्योंकि उधार सबसे बुरी चीज़ है, आपके रिश्ते तोड़ देगी। सबसे बढ़िया तो ये मैं कह रहा हूँ, सबसे फैक्ट बात है, आपके उधार तो रिश्ते ही तोड़ देगी। ठीक है, कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा बीच बीच में चलता है। ठीक है, तो लेकिन उसको समझ आ गया कि उधारी और जिम्मेदारी में कितना फ़र्क है। ठीक है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ये किसने कहा मुझे खुद पर शर्म आ रही है? रामू ने कहा मुझे खुद पर शर्म आ रही है, मैंने तुझे 500 रुपये दिए। रामू को खुद पर शर्म आ गई कि मैंने उसको 500 रुपये दिए, क्योंकि उसने विश्वास भी कर लिया कि हाँ वो मुझे वापस दे देगा, इसलिए मैं विश्वास करके दे देता हूँ। पर उसने तो पैसे दिए ही नहीं। ठीक है, रामू मुस्कुराया और बोला मनु यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। रामू मुस्कुराया और बोला ये पैसों का मामला नहीं है, जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वह हमेशा विश्वास। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम अपने वादे को निभाओ, पैसे से ज़्यादा हमारे रिश्ते की अहमियत है। अब रामू ने क्या बोला कि पैसों से ज़्यादा हमारी अहमियत है। रामू ने पैसे तो दे दिए पर उसने विश्वासघात करके उसके अपने रिश्ते भी उसने अहमियत ही नहीं रखी, अपने रिश्ते की अहमियत ही नहीं रखी। पर रामू ने अपने रिश्ते की अहमियत रखी। अब भी वो कह रहा है रामू कि हाँ मुझे रिश्ते की अहमियत है। मनु ने वह 500 रुपये रामू को लौटाए और कहा रामू भाई, आज से मैं हर उधारी को पूरे जिम्मेदारी से चुकाऊंगा। तुमसे सीखकर ही मैंने समझा कि उधारी केवल कर्ज नहीं होता, यह एक भरोसा होती है जिसे निभाना ज़रूरी है, जिसे निभाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी बात से जब ये कहानी आज ही ख़त्म होती है, पहली कहानी थी जो ख़त्म हो गई है, और इसकी जो सीख होती है, जो सीख मिलती है इस कहानी से हमें, उधारी केवल पैसों का ही लेन देन नहीं है, बल्कि यह रिश्तों का भी मामला होता है। अगर आप किसी से उधार लें तो उसे समय पर लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। ये आपके विश्वास और ईमानदारी का भी प्रतीक है गाइस। और अगर आप दूसरों से उधारी लें तो इसका सम्मान करें और कभी भी इसे हल्के में ना लें। यह एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। पहली कहानी की सीख आपकी यहीं ख़त्म होती है, पहली कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसी वीडियो में जो दूसरी कहानी मैंने बनाई है वो दोस्ती के ऊपर बनाई है। उसका टॉपिक का नाम है दोस्ती का अनमोल रिश्ता। सो गाइस, पहली कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए वीडियो की, उधार नहीं लेना चाहिए। तो आइए और चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, दोस्ती का अनमोल रिश्ता। ठीक है, दोस्ती का अनमोल रिश्ता मैंने क्यों रखा? दोस्त आजकल धोखा भी दे जाते हैं। किसी लोगों ने आज देखा भी होगा, दोस्त धोखा भी दे जाते हैं। दोस्त ने कभी कभी साथ ही नहीं दिया, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, तू आ जा 1 मिनट यार। वो कहता है यार मैं कहीं बाहर हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता। इस कहानी से आज दोस्ती का अनमोल रिश्ता ही समझते हैं कि आज दोस्ती होती कैसी है, लगभग असलियत में दोस्ती होती कैसी है, इस कहानी से आज हम समझते हैं। लेट्स गो टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ दोस्ती का अनमोल रिश्ता। इस स्टोरी में भी एक घना जंगल था गांव में। एक गांव था जिसमें घना जंगल था, जहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ रहता था, जो उस पेड़ के नीचे रोज शाम को 3 दोस्त। यही कहानी में दोबारा गांव आ रहा है जिसमें एक जंगल है। पहली कहानी में वो एक रामू और मनु थे जिसमें उधार के ऊपर बात हुई थी। अब ये जो दूसरी कहानी आ रही है ये दोस्ती के ऊपर बात हो रही है। क्योंकि मैंने दोस्ती के अनमोल रिश्ते के ऊपर टॉपिक क्यों बनाया, क्योंकि आजकल के जो दोस्त हैं वो कभी कभी धोखा दे जाते हैं। आपने भी देखा होगा, दोस्त आ नहीं रहा,
घर वाले भी कहते हैं कि दोस्त ऐसे नहीं बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाओ जो हमेशा साथ दें, पढ़ाई में साथ दें, हर समय साथ दें, कि हाँ आपकी मुसीबत में भी साथ दें, आपके हर जगह साथ दें। ऐसे दोस्त मत बनाओ कि कहीं भी साथ न दें पर आपका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ऐसे ही 3 दोस्त थे, अर्जुन, माधव और नीरज। इन तीनों के नाम है अर्जुन, माधव और नीरज। यह तीनों बचपन से दोस्त थे और हमेशा एक साथ दूसरे के साथ खड़े रहते थे, ठीक है। बचपन की बात हो रही है अब, इसमें बचपन की बात हुई है कि तीनों एक साथ खड़े रहते थे, कि तीनों हर साथ खड़े रहते थे, हर मुसीबत में खड़े रहते थे। ये बचपन की बात हुई है, ठीक है। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। आपको मेरी वॉइस तो आ रही है ना गाइस? आ रही हो ना? थम्स कर देना, ठीक है। कोई नहीं, एक मिनट में वॉइस की कर देना। कुछ प्रॉब्लम, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है गाइस। सो गाइस हो चुका है, कोई नहीं। तो इस कहानी का पहला मोड़ आता है। इस कहानी में टोटल 3 या 2 मोड़ बनाए हैं। चलो आज पहले हम पहले मोड़ की बात करते हैं। एक दिन अर्जुन के पिताजी ने उसके शहर जाकर पढ़ाई करने का सुझाव दिया। किसके पिताजी ने? अर्जुन के पिताजी ने। और कौन सा दोस्त है ये? पहला दोस्त है अर्जुन। अर्जुन ने जब यह बात माधव और नीरज को बताई, जब पहले दोस्त ने दूसरे और तीसरे दोस्त को बताई, तो तब वे उदास हो गए। उदास क्यों हुए? क्योंकि अर्जुन के पिताजी ने, जब अर्जुन के पिताजी ने बाहर जाने की बात करी, जब वो बाहर जाके पढ़ाई करे, शहर में जाके पढ़ाई करे, तो उसके जो दोनों दोस्त हैं माधव और नीरज, वो दुखी हो गए कि हम बचपन से साथ हैं, वो बड़े होकर शहर जा रहा है, कि वो भूल जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं यार, हमारा साथ टूट रहा है क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माधव ने कहा तू चला जाएगा तो हमारी यह दोस्ती कैसी रहेगी? अभी बात बताई कि यही दोस्ती जब आपके बचपन से बड़े तक चलती है तो वो दोस्ती पक्की हो जाती है। जब दोस्ती आपकी बचपन से ही बड़ी में धोखा दे जाती है, वही दोस्ती वहीं की वहीं दरार हो जाती है, वहाँ पे उसकी गांठ बन जाती है। एक आपने लाइन सुनी होगी, कभी भी टूटी हुई गांठ में गांठ लगाओ तो कभी वो जुड़ती नहीं है, उसी की तरह नहीं होती। जो पहले की जो रस्सी है उसमें जो गांठ लगाओगे उसमें अलग ही दिख जाती है, उसमें गांठ पड़ चुकी है, ठीक है। जब उसने कहा कि जब माधव ने कहा कि तू चला जाएगा तो हमारा ये दोस्ती कैसी रहेगी हमारी, अर्जुन ने उससे उन्हें भरोसा दिलाया, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अर्जुन ने पहले मोड़ में कहा मैं कहीं भी जाऊँ पर हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, ठीक है। ये पहले मोड़ की बात हुई है। दूसरे मोड़ की तरफ आते हैं तो शहर में अर्जुन की पढ़ाई शुरू हो गई। दूसरे मोड़ में क्या हुआ? अर्जुन कहाँ पहुँच गया? शहर में। जब कहाँ था पहले मोड़ में अर्जुन? गांव में। गांव में तो तीनों दोस्त रहते थे, अब दूसरे मोड़ में वो शहर पहुँच गया अर्जुन। उसके पढ़ाई भी चालू हो गई, उसके नए दोस्त बनते हैं। अरे आप सुन, आप भी कॉमन सेंस लगेगा इसकी, आप ही दिमाग लगाओ कि जब भी कोई इंसान, कभी कोई बच्चा शहर में जाएगा पढ़ाई करने तो उसके नए ना दोस्त तो बनने ही हैं, तो उसकी नई ज़िंदगी। लेकिन अर्जुन अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूला। इस दूसरे मोड़ में ये अच्छी बात आई कि कभी अर्जुन अपने पुराने दोस्तों को कहीं नहीं भूला, कभी भी नहीं, अपने गांव को भी नहीं भूला। वो सबसे बढ़िया बात अर्जुन की ये लगी मुझे, उसके दिल की बात ये अच्छी लगी कि वो कभी भी अपने गांव में अपने गांव के दोस्तों को, जो उसके नीरज और माधव थे, वो उनको नहीं भूला। वह हर हफ्ते पत्र लिखता और उनकी खैरियत पूछता। क्या पूछता था? खैरियत। खैरियत माने जो शब्द आया खैरियत, इसका मतलब है हाल चाल पूछता था। जब उसने हाल चाल पूछे अपने, हर हफ्ते वो हाल चाल पूछता था, क्योंकि शहर से गांव आना बहुत लंबा रास्ता है। पहले के ज़माने में भी पैसे कमाना, और उसके पास तो पैसे होते नहीं थे, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा ही भेजते थे पैसे भी। चलिए, जब उसने पत्र भेजता था वो हर हफ्ते, तो वो उनके हाल चाल पूछता था। भाई तुम कैसे हो, क्या लिखते हो, कैसे कर रहे हो, क्या खेल रहे हो, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ये लिखता होगा। क्योंकि मैं तो बस एक कहानी बनाई है, एक मोरल स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी बनाई है, ठीक है।
लेकिन धीरे धीरे पत्रों का सिलाया भी कम होने लगा। ठीक है, इन लाइनों में जो मैंने लिखा ना, धीरे धीरे पत्रों का भी सिलाया कम होने लगा। माधव और नीरज को लगा कि अर्जुन अब हमें भूल चुका है। क्यों क्यों सोचा उनने, माधव और नीरजों ने क्यों सोचा कि अर्जुन हमें भूल चुका है? क्योंकि अर्जुन पहले हर हफ्ते पत्र भेजता था, उनके हालचाल पूछता था। अब धीरे धीरे उसने पत्र भेजना कम कर दिया, तो माधव और नीरज ने सोचा कि अर्जुन हमें भूल चुका है। ठीक है, ये दूसरा मोड़ की जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आती है संकट की घड़ी। अब आती है हमारी संकट की घड़ी। ठीक है, अब संकट की घड़ी सब हेडिंग है। संकट की घड़ी में क्या होता है? कुछ महीने बाद गांव में भारी बारिश हुई। गांव में क्या हुई? बारिश। गांव में तो बारिश होती ही रहती है, थोड़े कॉमन बात है, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि गांव में बारिश हुई, क्योंकि एक मोटिवेशन स्टोरी बनानी थी। तो मोटिवेशन स्टोरी तो सही है, हमने बना दी मोटिवेशन स्टोरी। इसमें मैंने इसलिए 2 कहानी रखी कि आपको मज़ा आएगा मोटिवेशन स्टोरी में, सुनने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो कुछ महीने बाद गांव में बारिश होने लगी। बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। माधव और नीरज का घर भी पानी में बह गया। माधव और नीरज का घर भी पानी में बह गया था। किसमें? बाढ़ में। दोनों बेघर हो गए। खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। तभी अर्जुन का पत्र आया। उसने लिखा था कि वह जल्दी ही गांव लौट रहा है। अब पत्र आया बिल्कुल जब उनके गांव में बारिश हुई, बिल्कुल बरसात हो गई, गांव के हर घर तहस नहस हो गए। जब उसका मैसेज आया, भाई मैं गांव लौट रहा हूँ। अब इस बात को आप बताइए कि जब पूरी तहस नहस हो रही है गांव, जब माधव और नीरज ने सोच लिया कि अर्जुन हमें भूल गया, तब वो पत्र लिख के भेजता है, भाइयों मैं गांव लौट रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो संकट की घड़ी है, इसकी जो पहरा है वो ख़त्म होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दोस्त की मदद। इसी के जो दोस्त की मदद, अब टॉपिक आता है। अब अर्जुन लोग गाँव में लौटा और अपने दोस्तों की हालत देखकर हैरान रह गया। अर्जुन जब गांव लौटा है तो हैरान तो होएगा ही, क्योंकि जब वो शहर से गांव आ रहा है तो इंसान तो हैरान होएगा कि हमारे दोस्त की हालत कैसी हो रही है। ठीक है, उसने अपनी बचत का पूरा पैसा उन्हें दिया और मदद के लिए अपने माता पिता से भी बात की। जब अर्जुन का जो पूरा बचत का पैसा था, बचत मीन्स आपकी सेविंग मनी, जो आप लोगों भी करते हैं सेविंग मनी, आप भी करते होगे सेविंग। तो जो अर्जुन की जो सेविंग मनी थी वो अपने दोस्तों को, दोस्त की मदद करने के लिए उसने दे दिया। माता पिता से भी उसने बात की। माधव और नीरज की आंखों में आंसू थे। अब माधव और नीरज की आंखों में आंसू आ गए। एक ये सैड स्टोरी जैसी लग रही होगी आपको गाइस, पर ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। ये पूरी सच्ची घटना है। ये साथ में हो भी चुका है, क्योंकि आजकल के जो दोस्त होते हैं ना, 1 रुपये भी दे दें आज के ज़माने में, मेरा नाम बदल देना। एक रुपये भी आजकल के दोस्त, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 100% फ्रेंडशिप ऐसी होती है। मैं कह रहा हूँ बस 30 to 45% फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो पूरे 1 रुपये भी अपने मांग लेते हैं। क्योंकि आजकल के कंजूस दोस्त भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, जैसे अर्जुन की तरह। इस कहानी में अर्जुन ही मैंने अच्छा नाम रखा, तो मैंने अर्जुन ही रख दिया। ठीक है, अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो सच्चा दोस्त वही होता है। अर्जुन ने आज साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त ऐसे ही होते हैं और सच्चा दोस्त वही है। ठीक है, जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहता है। दोस्त क्या होते हैं? दोस्त का मतलब ही ये है कि अपने दोस्त का साथ दो, दोस्तों के हर मुश्किल घड़ी में साथ रहें और हर वक्त साथ रहें, कि उसकी मदद करें। ऐसा ना करें कि मैं उधर जा रहा हूँ भाई, मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है भाई, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं कहीं बाहर हूँ। ऐसा मत करना। ठीक है, इस कहानी का भी अंत आ रहा है गाइस, और इस कहानी का अंत है अब आने वाला है कुछ ही सेकंड्स में। और इसी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, आपकी मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अंत की तरफ चलते हैं। कुछ समय बाद गांव फिर से बस गया। फिर गांव बस गया। जब तहस नहस हो गया था तो गांव को बसाना भी था।
गांव फिर बस गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के स्कूल खेत को ठीक करने में मदद की। तीनों दोस्त कौन है, अर्जुन, नीरज और माधव ने गांव को ठीक करने के लिए मदद की। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई, क्योंकि जब बचपन में दोस्ती होती है वो नई नई बनती है, और जब बड़े होके जब और अच्छी हो जाती है वो गहरी हो जाती है। आजकल के दोस्तों की तरह नहीं है, बड़े जाके कॉलेज में जाके दोस्ती भूल गए। भाई तो कौन है, भाई मैं तो बाहर हूँ यार, मैं यहाँ नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे पहली कहानी में बताया था मैंने कि उधार लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उधार मत लेना। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी तरफ से एक ही सीख मिलती है कि उधार मत लेना, ठीक है। यहाँ की जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तीनों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी दोस्ती कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है, दोस्ती अच्छे से निभाओ, अच्छे से काम करो, अपने दोस्तों की मदद करो, गांव की मदद करो। कभी भी किसी को मदद करें तो हर दोस्त मिलकर मदद करें। तो इस तरह दोस्ती का यह अनमोल रिश्ता सबके लिए मिसाल बन गया। तो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। 2 ही स्टोरी मैंने बनाई थी, 2 ही स्टोरी आपको पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।